खाना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे बड़ी खबर कल BSSC CGL 3 के बारे में दिया आज, लेकिन अखबारों में आई है क्योंकि जिम्मेवारी भी बनती है। प्रभात खबर में जिस तरह से उस महीने दिया था कि लास्ट में देगा, लेकिन आज भी खबरें आई। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं उसके बारे में पूरी बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आएगी और कब आएगी। तो शुरुआत करते हैं। प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वालों को न नौकरी और न ठेका। विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न नौकरी मिलेगा न ठेका। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज होती है तो और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित हुआ तो उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होगा। राज्य सरकार से जुड़े ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद DGP SK सिंघल ने पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे मामलों में कोई व्यक्ति शामिल रहता है जो अपराधिकृत की श्रेणी में है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दायर हो जाती है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। ऐसा होने पर उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं मिलेंगे। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध में शामिल व पुलिस व अदालत द्वारा की गई कार्रवाई की भी एंट्री हो गई। इसमें लंबित पुलिस कार्रवाई, प्राथमिकी या अप्राथमिकी, अभियुक्त चार्जशीटेड और अदालत द्वारा दोषियों का भी उल्लेख होगा। मतलब साफ है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका है जो कि आरोप पत्र दाखिल हो गया है तो मुश्किल है आपकी नौकरी लगने। लेकिन आपको सिर्फ FIR होने से नहीं होगा, उसमें है कि आप पर इस पर जो FIR आप पर किया गया है क्या वो सही है, उस पर चार्जशीट लगेगा तभी है जो कि आप पर हो सकता, मुश्किल बढ़ सकती है। चार्जशीट नहीं होने पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। पुलिस अनुसंधान के बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट नहीं करने और संदिग्ध घोषित व्यक्ति पर वेरिफिकेशन रिपोर्ट में टिप्पणी नहीं की जाएगी। मतलब आप पर FIR सिर्फ किया गया है तो आपको निश्चित रूप से उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब तक चार्जशीट नहीं किया गया है और तब तक है जो कि आप को कोई परेशानी नहीं। इनमें पड़ती है जरूरत पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जरूरत ठेके, सरकारी नौकरी, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लिए, सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले NGO के पदधारक, सरकारी संस्थानों व बैंकों से ऋण लेने समेत अन्य कार्यों में। तो मतलब आप स्टूडेंट हैं तो जब भी ये सब कार्य करें तो काफ़ी सावधानी से बरतें और इन बातों का ध्यान रखें कहीं आपकी सर्विस हो सकता है कभी लगे ही ना, सरकारी सर्विस कम से कम बिहार में। उसके बाद दूसरी खबर है, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए 208 पद सृजित किए गए हैं। गंज में स्थापित हो रहा है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिए 208 पदों का सृजन किया गया है। विभागीय आंकड़े एकत्र करने और विभागों का बजट तैयार करने के 136 पदों का सृजन किया गया। राज्य के प्रमुख 27 बड़े विभागों में बिहार सांख्यिकी सेवा के एक सहायक निदेशक व एक सहायक सांख्यिकी पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और योजना विकास के 41 विभागों में बजट तैयार करने के एक सहायक निदेशक योजना सहायक नियुक्त हो। अब इसका फायदा क्या होगा, तो योजना सहायक जब इसमें जा रहे हैं तो ये सीट बढ़े हैं, मतलब ये वैकेंसियां अगर क्लियर होती है तो ये BSSC CGL 3 में और BPSC से ये वैकेंसियां आ सकती है। उसके बाद है जो कि सिपाही में कल जो कैबिनेट हुई उसमें ये भी चेंज किया। सिपाही में सीधी बहाली का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। मंत्रिमंडल ने सिपाही के पद पर सीधी बहाली के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है। अभ्यर्थी को अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान और सामयिक विषयों की 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। मतलब करेंट अफेयर्स भी अब इसमें रहेगा। हिंदी अंग्रेजी तो पहले भी रहती थी और गणित तो रहती थी। सामान्य विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय भी शामिल किया गया। 100 अंकों की लिखित प्रश्न पत्र मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा की 2 कॉपियां बनेगी, एक कॉपी 2 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। तो मतलब ये सब है जो कि संशोधन हुआ है। सिपाही जो आपकी आने वाली जो बहाली होगी उसमें ये संशोधन होगा जो नई। उसके बाद देखते हैं UGC नेट मई में 2 मार्च तक किए जा सकते हैं आवेदन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता इस साल मई में होगी। यह 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फिलहाल इसके लिए आवेदन 2 मार्च तक किए जा सकेंगे। पूरी परीक्षा है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर UGC नेट के कार्यक्रम की जानकारी दी। परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन हर साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसरों की पात्रता के लिए किया जाता है।
कल हो सकता है शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसला। तो राज्य के सरकारी हाई स्कूल व +2 में छठे चरण के तहत चल रही 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 4 फरवरी को फैसला हो सकता है। उस दिन पटना में हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में थी कि इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर हुआ और नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति के पहले उससे आदेश लेने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्ति की इजाजत देने का आग्रह करेगा। मंगलवार को निदेशालय में इसको लेकर शपथ पत्र तैयार किया गया। यदि कोर्ट ने इजाजत दी तो 1.5 साल लंबी प्रतीक्षा चयनित अभ्यर्थियों की समाप्त हो जाएगी। साथ ही राज्य के हाई स्कूल व +2 एक मुश्त 30,000 शिक्षक मिल जाएंगे। तो ये जो है कल है जो कि बड़ा दिन हो सकता है खासकर शिक्षकों के लिए। होमगार्ड के जवान अब फिट फाट वर्दी में दिखेंगे। तो होमगार्ड अब फटे हाल वर्दी में ड्यूटी करते नहीं दिखेंगे। स्मार्ट फोर्स की तरह अब इनकी भी वर्दी फिट फाट होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्दी का रंग फीका होगा, सभी की वर्दी एक जैसी होगी। जल्द ही यह धरातल पर नजर आएगा। इसके साथ ही होमगार्ड बूट भी एक जैसी होगी। होमगार्ड को राज्य सरकार वर्दी के 10,000 रुपये देती है। हर 2 वर्ष पर यह रकम मिलता है, पर होमगार्ड एक जगह से वर्दी नहीं खरीद करते हैं। इस वजह से उनकी वर्दी में अंतर आता है। होमगार्ड मुख्यालय और गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। ब्रांडेड कंपनी से करार किया। कपड़ों के लिए मशहूर यह कंपनी राज्य के होमगार्ड 4960 रुपये में 2 जोड़ी वर्दी, पैंट शर्ट और एक जैकेट देगी। थोक में खरीदारी के चलते यह संभव हो पाया। होमगार्ड को युक्त कंपनी के द्वारा 3 महीने में वर्दी के 2 सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी होमगार्ड का बूट एक जैसा ही, इसकी भी पहल की गई। इस बाबत जूता बनाने वाली कंपनी से बात हो रही है। विधि व्यवस्था को लेकर कई तरह की ड्यूटी करते हैं। तो होमगार्ड की कई तरह की ड्यूटी करते हैं। विधि व्यवस्था की ड्यूटी के अलावा बैंक की सुरक्षा, उत्पादन और खनन विभाग में भी इनकी प्रतिनियुक्ति होती है। ट्रैफिक ड्यूटी में भी तैनात होते हैं। बिहार में 50,000 से ज़्यादा होमगार्ड नामांकित हैं। इन्हें बारी बारी से ड्यूटी दी जाती है। बिहार में होमगार्ड पहले वर्दी 2650 रुपये मिलता था, इसे बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया। वर्ष 2014-15 के पास 10,000 रुपये कर दिया गया था। उसके बाद है जो कि वर्दी की एकरूपता, ये जो है शोभा ओहटकर डीजी होमगार्ड है, किसी भी फोर्स के लिए ज़रूरी है। होमगार्ड स्मार्ट फोर्स की तरह दिखें, यह हमारी कोशिश है। अब आते हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, PSSC CGL 3 का। मैंने कल ही कहा था कि अखबार में दिया हुआ था और इसकी ये जो कि सूचना देनी चाहिए कि अब क्या हो रहा है, तो अखबार वही प्रभात खबर दिया। लेकिन हालांकि विश्वास लोगों को मुश्किल है, क्योंकि ये 2-3 साल से तो बहुत चल रहा है अखबारों से लेकर कई जगह। तो तीसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द लिखनेगा। इसके लिए कुछ विभागों से लगभग 1500 रिक्तियां आ चुकी है, जबकि कई विभागों से रिक्ति आने की प्रक्रिया जारी है। इस महीने के अंत तक सभी रिक्तियों के आ जाने की संभावना। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालेगा। मालूम हो कि दूसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा हुए लंबा समय बीतने के कारण हर सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में जो कि बड़ी संख्या में पद रिक्त है। खाली पदों की संख्या 3 से 4 हज़ार तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि सभी विभागों से रिक्तियां आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 3 से 4 हज़ार पद किसके होंगे, 1500 किसके आए हैं? तो अभी तक है जो कि सचिवालय सहायक के ही आए हैं और कुछ पदों के आए हैं। बहुत सारी पदों की वैकेंसियाँ बाकी है। योजना सहायक है, फिर आपको 2800 ग्रेड पे तक की बहाली है जो कि BSSC CGL है जो कि करता है, क्योंकि 2400 तक देखा आपने इंटर लेवल करता है। तो निश्चित रूप से जो कि BSSC अब कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल। 3 से 4 हज़ार पद तो मान लीजिए कि हो भी सकते हैं, लेकिन कब आएगा? तो ये हमने बताया था कि एक तो BSSC CGL 1 का जो रिजल्ट है इस महीने के लास्ट तक, तो मार्च से पहले तो आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, या ये अप्रैल भी जा सकती है। लेकिन चलिए कम से कम अपडेट द्वारा, अगले साल क्या हुआ था कि जनवरी में अपडेट आई, उसके बाद ना अखबारों में, किसी भी अखबार में नहीं आई थी मतलब। और इस बार कम से कम है जो कि अखबारों में आ रही है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी लोगों में अब काफ़ी विश्वास है जो कि कम हुआ है, क्योंकि ये 2 साल से सुनते सुनते बजट में भी सुना गया कि ये वैकेंसी 1 साल में पूरी हो जाएगी। परीक्षा लेने की तिथि भी जारी कर दी गई थी PT की, उसके बाद भी वैकेंसी है जो कि दर्शन नहीं हुई। तो अभी तक है जो कि मात्र 1500 वैकेंसी, उसमें सचिवालय सहायक की 1360 सीटों की है। लेकिन सुनने में आ रहा था कि 1360 में ही घटने वाली है ये जो BSSC CGL 1 की पद है, और ये भी फरवरी के लास्ट तक उम्मीद है क्लियर हो जाएगी उसके बाद। और ये वैकेंसियाँ भी आ रही है, तो सारे समीकरण जो बता रहे हैं कि हमको मार्च या अप्रैल में ही है जो कि आपकी वैकेंसी आएगी। लेकिन हलचल मची हुई है और बार बार है जो कि नोटिस दिया जा रहा है सचिव के द्वारा कि आपके वैकेंसी के लिए तैयारी किया जा रहा है। और 1500 है जो कि अब तक आ चुके हैं।
तो आप लोग जहाँ तक बात है कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कई पहले ही तैयारी कर चुके थे कि क्या विषय से पढ़ें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, किस तरह का जॉब है। बहुत सारे लोग जिनकी हाइट्स नहीं है, माले बिहार दरोगा, ESI, ये सब भी फॉर्म नहीं भरते, उनके लिए बहुत बड़ी है, या बहुत बाहर जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार अच्छी सर्विस के साथ आए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका रहता है। हालांकि ये 2014 के बाद है, जो कि 2021 हो गया, अभी भी बहाली की सिर्फ संभावना ही दिखाई दे रही है। वो लोग जो हैं वो थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, और क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप अप्रैल ही लास्ट टारगेट अगर इसको मान लेते हैं, क्योंकि मार्च में भी हो सकता है कि रिक्तियाँ आने में टाइम लगे, तो हो सकता है विज्ञापन में डिले हो, तो आपको अभी समय है 6 से 7 महीने। PT की परीक्षा अगर सब चीज़ सही रही तो होगी, तो उसी के अनुसार है जो कि आप तैयारी करें। और पैटर्न जो है पुराने परीक्षा पैटर्न, क्योंकि थोड़े आसान थे, क्योंकि उस समय का था परीक्षा है जो कि आपको 15 या 16 में हुई थी मेंस की। अब जो परीक्षाएं हो रही है वो थोड़े क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा। और बुक्स, जो बहुत सारे लोग बुक्स पूछते हैं, आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और थोड़ा सा थॉरो पढ़ने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव के से सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप वहाँ पर जाकर कंफ्यूज कर सकते हैं परीक्षा में, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी पढ़ने की कोशिश करें, तब आपका जो कि इसमें हो सकता है। तो ये अच्छी खबर है कम से कम है, जो कि कुछ हलचल तो आई कि चलिए विज्ञापन है, जो कि लेकिन मार्च में मिनिमम कहें तो मार्च में, नहीं तो अप्रैल में आ सकती है, संभावना ही जताई जा सकती है, क्योंकि 2 साल हो गया अभी तक वैकेंसी दर्शन नहीं हुई है। उसके बाद देखते हैं और एक खबर जो थी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का 38 पदों के लिए आज से आवेदन है। तो जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी 38 पदों पर नियुक्ति होगी। BPSC इसके लिए मंगलवार को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। बुधवार से इसको ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो 2 मार्च तक चलेगा। योग्यता में स्नातक के साथ नाट्य कला में PG या PG डिप्लोमा, नृत्य संगीत में PG, समतुल्य ललित कला या कला इतिहास में मास्टर इन फाइन आर्ट शामिल है। 38 पदों में से 14 समान, 4 AWS और 6 SC, 1 ST, 7 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 5 पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए है। और क्या है, प्रत्येक सही इसमें जो कि उत्तर के लिए, तो ये जो है इतना सीट इसके लिए है। और सिपाही के लिए जो छूट गया था, लिखित परीक्षा 2 प्रतियां होगी। यह एक कार्बन प्रति होगी जो चयन पर्षद के पास रहेगी। यह प्रति 1 वर्ष तक सुरक्षित रही जाएगी। इधर बिहार पुलिस रेडियो में राजपत्रित DSP के पदों पर होने वाली सीधी नियुक्ति 50% पद जो है सीधी नियुक्ति, जबकि 50% प्रमोशन से पद भरे जाएंगे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।